नाज़रीन अमी पाक भारत कशीदगी और चीन भारत कशीदगी रोज अफजों बढ़ती जा रही है। और अब जो ताज़ा खबर सामने आई है कि भारत ने अपने ताकतवर मिसाइल पाक भारत सरहद के करीब और चीन भारत सरहद के करीब नस्ब करने शुरू कर दिए हैं। इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के अज़ाइम क्या है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या भारत दो महाजों पर जंग लड़ने की सलाहियत भी रखता है या कि नहीं, या ये कि क्या भारत अमेरिका की आशीर्वाद से ऐसा काम कर रहा है और अमेरिका इसका शाना थपथपा रहा है कि चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कि ये बात तो तय है कि भारत अकेला दो एटमी ताकतों से लड़ने की ताकत नहीं रखता। इसको पागल बनाया जा रहा है और इसका जंगी जुनून बढ़ता ही जा रहा है। और अब ताज़ा रिपोर्ट ये है कि भारत पाकिस्तान की सरहद के करीब 120 टैक्टिकल मिसाइल नस्ब करने जा रहा है और पाकिस्तान और चीन को डराने की कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान और चीन ने बता दिया है कि अपनी खैर मनाओ और इस तरह के काम ना करो जो तुम्हें ले डूबे। नाज़रीन अमी मामला ये है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और चीन के साथ मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि चीन ये बात तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि भारत इसके इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करे। चीन का एक ही मौक़िफ़ है कि भारत से अपने इलाके वापस लेने हैं और एक इंच जगह भी भारत के तसल्लुत में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो भी करना पड़ा करेंगे। प्यार दोस्तों, चीन ने पहले ही कुछ इलाकों में आबादकारियां शुरू कर रखी है और प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहा है। प्यार दोस्तों, अहम बात ये भी है कि इस इलाके में एक तवील अरसा से दोनों मुल्कों के दरमियान शिद्दत रही है और 1999 से इस इलाके में झड़पें होती रही हैं। 2020 में भी लद्दाख के इलाके गुलवान वादी में भी पुरतशद्दुद झड़पें हुई थी और उसके बाद जंग बंदी भी हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर LAC पर ये तनाज़ा बढ़ गया है और ये खबर दी गई है कि भारत अनकरीब चीन और पाकिस्तान की सरहद के करीब टैक्टिकल मिसाइल नस्ब करने जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान को डराया जा सके। एक तरफ तो भारत चीन और पाकिस्तान को डराने के दावे करता है तो दूसरी तरफ भारत के अंदर से ही ये आवाजें भी आ रही हैं कि भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से डरता है। और इस मौजू पर जब भारत की पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई तो मोदी ने इस पर बहस करने से ही इनकार कर दिया और एक खुद साख्ता फैसला कर लिया कि हम पाक चीन सरहद के करीब अपने ही बनाए हुए पराले बैलिस्टिक मिसाइल को नस्ब करेंगे। इस मिसाइल के 2 टेस्ट भी किए गए हैं और ये मिसाइल 2 साल के लिए नस्ब किए जाएंगे, इसलिए कि ये मिसाइल मोबाइल सिस्टम के जरिए चलाए जा सकते हैं। प्यार दोस्तों, भारतीय मीडिया की तरफ से ये बयान भी आया है कि भारत ने इन मिसाइलों की इंस्टॉलेशन की मंजूरी भी दे दी है। इसका मकसद ये है कि चीन और पाकिस्तान को डराया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान और चीन ने इसका क्या तोड़ निकाला है बताएं, आपको इस मिसाइल की क्या खसूसियात है इससे आगाह करते हैं। प्यार दोस्तों, भारत का ये मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज का हामिल मिसाइल है और इसके अंदर एक सिस्टम है जिसकी वजह से इसका रास्ता भी तब्दील किया जा सकता है। दूसरे लफ्जों में ये कि ये जिस हदफ की तरफ जा रहा होता है उससे इसको हटाकर किसी और हदफ की तरफ भी भेजा जा सकता है। भारत की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये मिसाइल रूस के सिकंदर मिसाइल की तरह का है और उस जैसी सलाहियतें रखता है। पराले मिसाइल अगरचे भारत के एक ही मिसाइल पृथ्वी से मुताबिकत रखता है, लेकिन पाकिस्तान और चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि ये रूस के सिकंदर मिसाइल की तरह का है। भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसका ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान के अस्करी ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।